इस्लामाबाद में हमला जो है, ये शाहज़ेब एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दैट्स नॉट दिल्ली शहर के अंदर 10 नवंबर की रात 7 बजे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, कार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके नतीजे में बहुत तबाही मची। 6 गाड़ियां जो है वो जल गई, 3 रक्षे उसकी इज्जत में आ गए। बताया जाता है कि शाम के अंदाजन 7 और 8 बजे के दरमियान में ये धमाका उस वक्त हुआ जब रेड फोर्ट लाल किले के करीब एक स्लो मूविंग व्हीकल एक रेड लाइट के ऊपर आके रुकी और फिर उसमें एक खौफनाक धमाका हुआ, वहां से आग लगी। जो उसके विजुअल्स हमारे सामने आते हैं उसमें आप मैंगल्ड टूटी फूटी गाड़ियां और बहुत सा चीजें जो है उसको टूटा फूटा आप सड़क के किनारे देख सकते हैं। तबाही के मनाजिर हैं और बताया जाता है कि कम से कम 8, कहीं 8 का फिगर है, कहीं 10 का फिगर है। इसमें 10 लोग जाँ बहक हुए हैं, 20 के करीब लोग जो हैं जख्मी हैं। और रात भर पूरे हिंदुस्तान के जितने ट्रेन स्टेशन थे, मुंबई शहर में, पंजाब में, हरियाणा में, बहुत सी और स्टेट्स में रेड अलर्ट कर दिया गया। और जो दुनिया से कंडोलेंसेस का जो सिलसिला है वो पूरी दुनिया से देखने में आया, जिसमें अमेरिका, जिसमें बर्तानिया, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसमें ईरान, जिसमें और बहुत से ममालिक हैं। हिंदुस्तान के मीडिया ने हस्बे आदत फौरी तौर पर ये इल्जाम या शक का इजहार किया कि ऐसी दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो सकती है। एक आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट हैं जो राज्यसभा में है, यानी हिंदुस्तान की सेनेट में, संजय सिंह उनका नाम है। उनकी बकायदा बयान छपा कि ऐसा ऐसा जो एक्ट है या ऐसा काम जो है वो सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। तमाम रात को हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया, ना ही इसको खुलम खुला दहशतगर्दी कहा गया। और कहा गया कि मंगल के दिन इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की कोई पिक्चर जो है हमारे सामने आ सकेगी। और अब 11 नवंबर की सुबह जो चीज हुई है वो ये हुई है कि अब इस वक्त हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब अमित शाह साहब, उन्होंने उनसे ये पता चला है कि इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। इसका मतलब है कि अब इसे एक दहशतगर्दी के एक्ट के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। और इसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसमें इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी इसमें इन्वॉल्व। ये अजीबो नई दिल्ली में कल वाकया हुआ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अब हुकूमती सतह पर कोई इल्जाम लगे या फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा पैदा हो जाए जैसे पहलगाम वाकये के बाद हुई थी? सरप्राइज करें अगर ये अगले चंद घंटों में या कल जो है इंडिया ये भी तो हमारे वजीरिस्तान में अटैक हुआ है वहाँ पे कैडेट कॉलेज के ऊपर, और कहा यह जा रहा है कि ये अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, अफगानिस्तान के साथ वो लोग कांटेक्ट में थे। और जैसा हमारे हमेशा कहा जाता है भारत के साथ भी लिंक जोड़े जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इस अटैक को? और इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ही एक तरह से अपने ही कामों में लगे हुए हैं। कोई 27 अमेंडमेंट आई जा रही है, कई पोस्ट जो है वो आर्मी चीफ को या फील्ड मार्शल साहब को दी जा रही है, बजाय ये देखने के बॉर्डर पे क्या हाल है। ये लोग अपने ही मतलब अलग ही इनकी दुनिया बसी हुई है। नहीं, आपकी बात सही है, इनको बॉर्डर पे रहना चाहिए और ये छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखें, बॉर्डर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो बॉर्डर वाले देखेंगे जो यहाँ हो रही हैं। अब बॉर्डर पे क्या हो रहा है उसमें पार्लियामेंट तो नहीं बंद हो जानी ना। अब बॉर्डर पे काम हो रहा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की बाकी मिनिस्ट्री खामोश हो जाए, बॉर्डर पे कुछ हो रहा है। हर इदारे का है अपना काम है। सेपरेशन ऑफ पावर किसे कहते हैं आप? इसी को कहते हैं। फौज अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट अपना कर रही है, एग्जीक्यूटिव अपना कर रही है, सो एवरीबॉडी इज डूइंग इट्स ओन वर्क। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और मेरा ख्याल है कि अफगान तालिबान दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड टू इंगेज विद पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना चाहते। उनको एक चीज़ की समझ आ गई है और वो ये है कि ज़रा पाकिस्तान को दबाओ जितना दबा सकते हो। और उनके पास ऑप्शंस बहुत आ गई हैं अब। उनके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक चैलेंज है कि जैसे तैसे पाकिस्तान को अब हमने दबाना है। देखिए, पाकिस्तान बड़ा क्लियर विक्टिम है, क्लियर वो है एक जिसे कहते हैं ना, उसको उसको जो मर्जी हमला कर दे उसके ऊपर। टीटीपी भी आ गई, बीएलए भी आ गई। कैसे कर लेते हैं ये इतना? कहाँ से इतना पैसा आ जाता है? कहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्टें आ जाती हैं? कहाँ से वेपन? अब देखें, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिपोर्ट्स कहती हैं 7,000 बंदा है टीटीपी का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2, 4, 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है। तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 20, 25, 15, 6-7,000 बंदा जो है, जिसका अपना एक खास किस्म का सोच है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे बड़े अहम तरीन 12 घंटे हैं, जिसकी रात आपके साथ शेयर करेंगे। क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? क्योंकि भारत के अंदर पिछले 12 घंटे में जो वाकया पेश आया है, उसके बाद भारतीय मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट कर रहा है और क्या बारीक वारदात डाली जा रही है, ये सारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। दिल्ली का ब्लास्ट के ऊपर काफी बात चल रही थी। उसी बीच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक गाड़ी आती है और फट जाती है। सबने बोला है गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, लेकिन बाद में पता ये चला कि वो गाड़ी पुलिस की थी और उस पुलिस की गाड़ी के अंदर बॉम्ब जो बजा है वो अंदर से फटा है, कोई आसपास कोई गाड़ी का नहीं फटा। और ये इमेजेस बड़ी क्लियर हैं, एवरीबॉडी सीन दोस इमेजेस। उस ब्लास्ट का इमेज अगर आपने देखा नहीं है, प्लीज देख लीजिए। इट इज प्रीटी क्लियर कि वो जो ब्लास्ट हुआ है वो अंदर से हुआ है, इट इज नॉट हैपन फ्रॉम द आउटसाइड। नहीं तो पाकिस्तानी काफी क्लेम कर रहे थे कि भैया उस गाड़ी के आसपास कुछ चीजें हुई और तब जाके ऐसा कुछ हुआ, समथिंग लाइक दैट। उससे पहले कैडेट कॉलेज वाना वजीरिस्तान के अंदर भी एक काफी गेट ब्रीच अटेम्प्ट किया गया, जहां पर एक तरफ का पार्टी ये बोलती है कि भैया काफी लोग वहां पर इस टाइम पे हॉस्टेजेस हैं, क्योंकि हमने देखे वहां से खिड़कियों से लोग निकलते हुए आ रहे थे।
और दूसरी बोलती है कि भैया हाँ जी वहां पर डैमेज हुआ है लेकिन कभी तक कोई हॉस्टेज नहीं है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट समथिंग रियली मेजर हैपेंड इन द कैडेट कॉलेज। अब देखिए ये कैडेट कॉलेज का गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आएगी कि व्हेन यू लुक एट पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने जब भी अफगानिस्तान के अंदर कुछ एक एयर रेड टाइप कुछ करा है, अफगानिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता है वो ऑफ कोर्स अनकन्वेंशनल आता है, लेकिन वो टीटीपी की तरफ से नहीं आता। टीडीपी को एक डिनायबिलिटी रखनी है जब ये बिग स्केल मिलिट्री टाइप अटैक्स होते हैं, तो दे वांट टू कीप दैट डिनायबिलिटी। तो उनके पास कई ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं जिनसे वो ये ऐसे-ऐसे काम कराते हैं, और ये पहले भी हो चुका है। जब पहले भी इन लोगों ने वहां पर कुछ स्ट्राइक्स करी थी, आके मियांवाली की कंटोनमेंट के ऊपर काफी बड़ा हमला हुआ था। कराची के कंटोनमेंट में पहले भी बड़ा हमला हो चुका है। हमने ये देखे कि इनके जो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट थे उनको पूरे जला-वला के चले गए थे। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स ऐसे ये होते हैं। सो ये दो हुए, उसके बाद एक आधा इधर-उधर इनका क्या नाम है, टीटीपी के दूसरे भी अटैक्स हुए जहां पर इनके फोर्सेस के ऊपर बड़ा हमला हुआ। वो सब चीजें तो छोटी-छोटी साथ में साइड में है, बट द मेन 3 इवेंट्स दैट एक्चुअली हैपेंड इन दिस पास्ट 24-48 आवर्स सॉर्ट ऑफ अ थिंग स्टार्टेड विद द कैडेट कॉलेज इन वाना। वहां पर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट हुआ, उसके बाद उधर पे इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ। नाउ दिल्ली ब्लास्ट इसके अंदर कुछ कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर कुछ चीजें लिंकअप करती हैं, तो मैं आपसे वो चीजें बताऊंगा। इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के सामने एक पुलिस की गाड़ी आई और उसके अंदर बुड़ुंग करके धमाका हुआ, एंड द एंटायर गाड़ी जस्ट बेसिकली वेंट अप इन फ्लेम्स। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है कि ये जो धमाका हुआ है, दिस इज हैपेंड फ्रॉम इनसाइड द व्हीकल। ठीक है, तो ये गाड़ी अंदर से इसकी फटी है और इसके काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है। देखिए नाउ इंटरेस्टिंग ये है, इसके ऊपर सबसे बड़ी एलिगेशन जो आनी शुरू हो चुकी हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग अटैक था। ये फॉल्स फ्लैग अटैक क्यों था इसके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे, बट इसके ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। एक सीसीटीवी की इमेज आई है, दैट इज इट, देयर इज नथिंग एल्स व्हिच इज कमिंग इन। और बेस्ट इज किसी भी पार्टी ने इस अटैक के ऊपर वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करा है कि हमने करा है ये चीज। अब देखिए ये अगर आप देखेंगे हुआ क्या है, प्रोबेबल, मैं जस्ट प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। कहीं ना कहीं से कोई आईईडी डिवाइस पुलिस की ट्रांसपोर्ट लाइंस के अंदर कहीं किसी ने अंदर स्मगल करा है और नीचे लगा दिया है। अब वो ड्राइवर जो मर्जी था, उसका एक रूटीन मूवमेंट था, या तो वो इस्लामाबाद में डायरेक्टेड था कि कहीं और था, ये किसी को पता नहीं है। बट एक बंदा था जिसको ये गाड़ी लेके कहीं पे जो उसकी रूटीन ड्यूटी थी उस तरफ जाना था। अब ये हाईकोर्ट में पहुंचे, वहां खड़े हुए थे, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब भी वो टाइम था, एक डेडमैन स्विच था, पैसेंजर के पास कुछ था, ये चीजें कुछ पता नहीं है। शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी